हरे कृष्ण। वैदिक सनातन धर्म में आने वाला सबसे बड़ा त्योहार यानी दीपावली का पर्व आनंद, हर्ष, उल्लास और हर प्रकार की प्रसन्नता से भरा हुआ ये पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है और इन सभी 5 दिनों का एक विशेष महत्व भी है। हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी से प्रारंभ होने वाले इस 5 दिन के उत्सव का सबसे पहला दिन होता है धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी। ये वही दिन है जब भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था। अब उसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, जिसे काली चौदस भी कहा जाता है। ये वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों को नरकासुर की कैद से मुक्त करवाया था और उनसे विवाह किया था। उसके बाद तीसरा दिन आता है दीपावली का यानी कार्तिक अमावस्या। ये वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर दामोदर लीला या फिर उखुल बंधन लीला हुई थी। ये वो दिन भी है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या नगरी वापस आए थे और उस समय सभी अयोध्या वासियों ने भगवान का स्वागत दीप जला के किया था। और उसी उपलक्ष्य में हम इस दीपावली पर दीपोत्सव भी मनाते हैं, यानी कि दीप प्रज्वलित करके भगवान का स्वागत करते हैं हमारे घर में और हमारे जीवन में। ये वो दिन भी है जब नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण राक्षस नरकासुर का वध करके वापस द्वारिका आए तो द्वारिका वासियों ने भी दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए भी दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दिवाली के अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून पर 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और सभी वृंदावन वासियों को देवराज इंद्र के कोप से रक्षा प्रदान की थी। गुजराती कैलेंडर में नए साल की शुरुआत भी इसी गोवर्धन पूजा के दिन से ही की जाती है। उसके बाद अगला दिन आता है भाई दूज का या फिर उसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, जो कि भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन जितने भी ये सारे त्योहार और पर्व आ रहे हैं, उन सब के पीछे कोई न कोई वैदिक कथा और वैज्ञानिक तथ्य अवश्य छिपा हुआ है। और इस वर्ष इन सभी पर्वों का प्रारंभ हो रहा है 29 अक्टूबर 2024 से, यानी कि धन त्रयोदशी के दिन से। तो इस बार धन त्रयोदशी आ रही है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। इस धन त्रयोदशी के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें लक्ष्मी देवी की पूजा करनी चाहिए और क्या करने से आप देवी भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, इन सब के ऊपर विस्तृत वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। वो आप हमारे चैनल पर जाकर या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया होगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी का दिन प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। ये दिन मनुष्य के लिए स्वास्थ्य, आरोग्य, समृद्धि और धन का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि धनतेरस के इस पवित्र पर्व में आखिर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने की वास्तविक विधि क्या है और धनतेरस के दिन यमदीप कहाँ और कैसे प्रज्वलित करना चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने इस विधि का वर्णन किया हुआ है और वे इस विधि का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रातः काल दंत धावन करके स्वयं को स्नान इत्यादि से स्वच्छ करके और फिर त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान श्री हरि के भजन में तत्पर हो जाना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में संध्या के समय यमराज के लिए दीपक और नैवेद्य भी अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपमृत्यु और अकाल मृत्यु से बच जाता है। एक समय सभी यमदूतों ने मिलकर यमराज जी से भी यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था, हे प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से मुक्त ना हो, वो उपाय हमारे आगे वर्णन करे। तो इसके उत्तर में यमराज जी ने कहा था, हे यमदूतों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रत्येक वर्ष प्रदोष काल में जो भी मनुष्य अपने घर के दरवाजे पर इस मंत्र का उच्चारण करके दीप प्रज्वलित करता है, वो अपमृत्यु से बच जाता है और अगर किसी कारणवश उसकी अपमृत्यु होती भी है तो भी उसे यमलोक में नहीं लाया जाता। और ये मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाश दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति।
अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस मंत्र का उच्चारण करके जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन अपने घर के द्वार पर दीप प्रज्वलित करता है, उसके परिवार में अपमृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष हम धनतेरस के दिन यम दीप जलाते हैं। इस विधि विधान को तो हम सब अपने अपने घरों में पारंपरिक रीति से करते ही हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोगों को इसके पीछे का कारण पता होगा, जो कि हमारे शास्त्रों में वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट लिखा हुआ है। धनतेरस की पूजा विधि में सामान्य रूप से मनुष्य लक्ष्मी जी और देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी की पूजा अर्चना करते हैं। कई स्थानों पर लक्ष्मी देवी और गणेश जी की भी पूजा की जाती है, लेकिन ये वास्तविक विधि नहीं है। लक्ष्मी देवी के साथ गणेश जी की नहीं, अपितु भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इसलिए इस धनतेरस पर आप पूजा विधि के दौरान देवी लक्ष्मी के साथ उनके पति भगवान नारायण की पूजा कीजिए। इससे वे ज्यादा प्रसन्न होंगी और ये पूजा विधि आप अपनी पारिवारिक और स्थानिक परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। जब आप लक्ष्मी देवी के साथ साथ भगवान श्री हरि की भी पूजा करते हैं, उनके पवित्र नामों का जप और कीर्तन करते हैं और उन्हें भोग लगाने के बाद लक्ष्मी देवी को अर्पित करते हैं, तो लक्ष्मी देवी अधिक प्रसन्न होती हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई इसका प्रमाण क्या है? तो ये सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कहा गया है, यत्र प्रशंसा कृष्णस्य तद्भक्तस्य पितामह सा च कृष्ण प्रिया देवी तत्र तिष्ठति संततम। अर्थात हे पितामह, जहाँ कहीं भी भगवान के अर्चा विग्रह और उनके शुभ नामों का कीर्तन होता है, वहाँ सर्व मंगल रूप कमला यानी लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। जहाँ कृष्ण और उनके भक्तों की निरंतर प्रशंसा होती है, वहाँ कृष्ण प्रिया लक्ष्मी देवी सदैव रहती हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी देवी के साथ साथ भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने से लक्ष्मी देवी संपूर्ण वर्ष के दौरान आपके ऊपर अधिक प्रसन्न रहेंगी। धनतेरस का ये दिन वो भी है जब समुद्र मंथन के समय में भगवान धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। उस समय उनके एक हाथ में अमृत का कलश था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद का ग्रंथ था। श्रीमद् भागवतम में भगवान के जो 24 अवतार बताए गए हैं, उनमें से 12वें अवतार हैं भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आराध्य देव हैं। उनसे ही आयुर्वेद चिकित्सा का प्रादुर्भाव हुआ है। चरक संहिता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल आधार स्वास्थ्य ही है। यदि शरीर स्वस्थ ना हो तो कोई भी धन, संपत्ति और ऐश्वर्य मनुष्य को सुख प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे प्राथमिक महत्व दिया जाता है और इसीलिए धनतेरस के दिन आरोग्य सिद्धांत आयुर्वेद के जनैता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि जब रहेगी निरोगी काया तभी तो आएगी जेब में माया। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय के 4था श्लोक इस प्रकार है, धन्वंतरे दीर्घ तमसा आयुर्वेद प्रवर्तकः यज्ञ भुक् वासुदेवांशः स्मृत मात्रार्तिनाशनः। अर्थात दीर्घात्मा के पुत्र का नाम था धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य थे और स्वयं भगवान वासुदेव के अवतार हैं। जो भी व्यक्ति भगवान धन्वंतरी का स्मरण मात्र भी कर लेता है, वो समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए धनतेरस के दिन विशेषकर हमें भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वे हमें निरोगी शरीर और स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे कि हम अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के इन 4 पुरुषार्थों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। इस दिन भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष या फिर उनके विग्रह के समक्ष घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उनके नामों का जप करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। और इस दिन आप श्रीमद् भागवतम से समुद्र मंथन लीला का श्रवण या फिर पठन भी कर सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण करिए। कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने भी धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी और इसके पीछे का उद्देश्य भी ये था कि संपूर्ण विश्व भारत की इस प्राचीनतम
आरोग्य प्रणाली के विषय में जागरूक बने और हम भारतीयों के अंदर एक गौरव की भावना उत्पन्न हो, जैसा कई बार पश्चिमी लोगों द्वारा कहा जाता है या फिर कभी कभी भारतीयों द्वारा भी ये समझा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति पिछड़ी है, लेकिन वास्तव में उसके जैसा अर्वाचीन और उसके जितना मॉडर्न और कोई भी संस्कृति नहीं है। तो इस प्रकार आप धनतेरस का पर्व शास्त्रों में वर्णित प्रामाणिक रीति से मना सकते हैं और इस दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की साथ साथ भगवान नारायण की पूजा अर्चना कर सकते हैं। धनतेरस के दिन कई स्थानों पर सोना, चांदी इत्यादि खरीदना अच्छा माना गया है। कुछ स्थानों पर यह मान्यता है कि धनतेरस के दिन पवित्र और शुभ चीजों की खरीदारी भी करनी चाहिए, जैसे सोना, चांदी, वस्त्र, संपत्ति, जमीन, वाहन इत्यादि। और कुछ स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए और इसलिए धनतेरस के दिन 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ही मान्यताएं प्रमाणभूत हैं। आप अपने स्थान और पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन दोनों में से जो भी आपको योग्य लगे उसका पालन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी इत्यादि धन खरीदना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि हमारा वास्तविक धन भक्ति और ज्ञान का धन है। सोना, चांदी, जमीन, संपत्ति और अन्य धन आपको मात्र इसी जीवन में सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भक्ति और ज्ञान का धन आपको आने वाले जन्मों में भी सहायता करेगा और वही आपको वास्तविक सुख देगा। धनतेरस के विषय में ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको धनतेरस के विषय में एक नया दृष्टिकोण मिला है इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो भी हमसे साझा कीजिएगा और ये वीडियो अपने परिवार और मित्रों को भी सुनाइए, ताकि उन्हें भी वास्तव में धनतेरस क्या है उसके बारे में पता चले और क्यों हम यम दीपक जलाते हैं इस विषय में भी जानकारी मिले। क्योंकि इस वीडियो में हमने अनेक श्लोक दिए हुए हैं जो कि हमारे शास्त्रों से प्रमाण को दर्शाता है और इसीलिए कहते हैं हमारा शास्त्र और हमारी संस्कृति सबसे महान है, इसलिए उनके प्रति हमारा गौरव और सम्मान और बढ़ना चाहिए। अगर आप धनतेरस की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि ये कथा इसी चैनल पर आएगी। तो चलिए इस आने वाले धनतेरस पर्व के उपलक्ष्य में हम भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें स्वस्थ आरोग्य प्रदान करें, जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की साधना भक्ति के मार्ग में दृढ़ता पूर्वक अग्रसर हो सके। हरे कृष्णा।